गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 6 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई है। प्यारे बच्चों, जो विषय है आपका आज का वो विज्ञान, जो कि कक्षा 7th के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर लिख दें। तो बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वह प्राणियों में पोषण, यानी उस पोषण को कैसे वो पाचन करते हैं, ये सब हम इस वर्कशीट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। बकरी पत्तियाँ खा रही है, शेर मांस खा रहा है, बगुला मछली खा रहा है। प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं? जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बकरी क्या खा रही है, पत्तियाँ खा रही है, शेर मांस खा रहा है, बगुला मछली खा रहा है। तो यहाँ से देखिए आप, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है बच्चों? पौधों से। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बकरी क्या कर रही है, पौधों का भक्षण कर रही है, पत्तियां खा रही है पौधे का। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं बच्चों? शाकाहारी। जो डायरेक्ट क्या है, अपने भोजन पौधों का अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। और जो पौधों को खाते हैं उनका भक्षण कोई अन्य जीव कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मांसाहारी। जैसे पौधे जो है उसका भक्षण कौन करती है? बकरी कर लेती है। और बकरी का भक्षण कौन कर लेती है? कौन कर लेती है बच्चों? कौन कर लेता है बकरी का भक्षण? शेर कर लेता है। तो क्या हुआ, देखो, ये हमारा जो पौधों का भक्षण करता है वो क्या कहलाता है बच्चों? शाकाहारी। शाकाहारी। और जो बकरी को भक्षण में यानी मांस खाता हो उसको हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी। तो इस प्रकार से बच्चों आपको पता होना चाहिए। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं बच्चों जो पौधों को भी अपना भोजन बना लेता है और मांस को भी अपना भोजन बना लेता है। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? सर्वहारी। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वाहारी ये बोलते हैं। तो पता होना चाहिए बच्चों, जो पौधों को अपना भोजन बनाता है वो शाकाहारी, जो केवल मांस को खाता है, केवल मांस को खाता है वो मांसाहारी, जो दोनों को खा लेता है यानी मांस को भी खा लेता है और पौधों से भी अपना भोजन, जैसे फ्रूट हैं, तो इस प्रकार से पौधों का जो भोजन है वो भी खा लेते हैं। पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और अन्य प्राणियों से जैसे उनका मांस भी खा लेते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? सर्वहारी की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ से पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ये याद रखना आपको, वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। बच्चों, जो हम भोजन खाते हैं, जो हम बाहर से भोजन लेते हैं, जैसे मांस है, पौधों से वो जो फ्रूट है, वो क्या होता है वो बच्चों, वो भोजन जो होता है वो क्या होता है? जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। उससे डायरेक्ट हमें भोजन उस भोजन से हमें डायरेक्ट क्या नहीं मिलती? ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा कब मिलेगी? जब उस जटिल भोजन को किस में बदलेंगे? पहले हम सरल भोजन में बदल करके फिर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों, उस जटिल भोजन को हमें क्या करना पड़ता है? सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। और सरल पदार्थों में कौन बदलेगा? हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट जो होते हैं, जैसे कि लीवर है, आंत है, अमाशय है, अग्न्याशय है, ये सभी क्या करते हैं बच्चों? जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने में हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद में यहाँ से पढ़ते हैं हम पाचन। अब यहाँ से ये पढ़ लेते हैं,
मानव सहित सभी जीवों को वर्दी करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब बच्चों ये याद रखना है कि हमें भोजन क्यों आवश्यक होता है हमारे लिए। वर्दी करने के लिए, शरीर को स्वस्थ व गतिशील बनाए रखने के लिए हमें भोजन का लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी वर्दी नहीं होगी, हमारा शरीर क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। इस प्रकार से प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग करने की विधि सम्मिलित है। तो पोषण तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं और उसका फिर क्या करते हैं, शरीर के अंदर उसका उपयोग करते हैं हम, क्योंकि हर पोषक तत्वों का कार्य क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। उसके बाद में पाचन क्या होता है, जो हम जटिल भोजन खाते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, पाचन की जो परिभाषा है वो ये होती है। उसके बाद में बच्चों हम नीचे दिए गए प्रश्न हैं कुछ, उनके हम सॉल्यूशन करेंगे उनका। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, 3 जीवों का नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। तो बच्चों आप आसानी से लिखते हैं, जो पौधे खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। तो शाकाहारी में कौन कौन से आते हैं, आप लिख सकते हैं गाय, भैंस, बकरी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में, खालिस्तान तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की, देखो यहाँ पे तो प्रोटीन का उपयोग वर्दी के लिए आ जाता है, यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। तो आप इसमें ऐसे भर देंगे। उसके बाद में पाचन से आप क्या समझते हैं, तो पाचन से बच्चों आप क्या समझते हैं, पाचन देखो यहाँ पे पाचन ये लिखा हुआ है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो ये आप इसका उत्तर ये लिख देंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में, जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों आपको इसमें क्या लिखना है, जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जंतुओं को वृद्धि करने के लिए और शरीर को स्वस्थ व गतिशील बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसके बगैर वे अपने शरीर में क्या नहीं कर पाएंगे, उनके शरीर में वृद्धि नहीं हो पाएगी, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और गतिशील नहीं रह पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को बनाए रखने के लिए जंतुओं को पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह वर्कशीट आज की कंप्लीट हो जाती है और आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आई होगी और इसी प्रकार से हम आपके लिए नेक्स्ट वर्कशीट की भी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।